अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फ़ारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक अदम एतमाद का चर्चा है। गुज़िश्ता 4 दिन से एक धमा चौकड़ी है जो चल रही है और लोग मुसलसल एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो लूजिंग एंड पे होता है वो हुकूमत होती है। अपोजिशन लूजिंग एंड पे नहीं होती। इस सारी सूरत हाल में जब भी डेवलप होती है, और पाकिस्तान की जो सियासी पार्लिमानी तारीख है वो ये बताती है कि जो भी लूजिंग एंड पे होता है वो अपनी तमाम तर ताकत लगा देता है ताकि वो तहरीक उसके खिलाफ कामयाब ना हो। यही वजह है कि पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासी तारीख में 11 मरतबा, विफाक की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, उसमें चाहे ऐवान बाला हो या ऐवान ज़ेरी हो, टोटल 11 मरतबा तहरीक अदम एतमाद लाई गई। अब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाई गई और तकरीबन कोई 8 मरतबा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाई गई। इन टोटल 11 तहरीक अदम एतमाद में से सिर्फ एक तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी और वो थी स्पीकर कौमी असम्बली फ़खर इमाम साहब के खिलाफ। इसके अलावा तमाम तहरीक अदम एतमाद को नाकामी का मुंह देखना पड़ा, नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब कोई लूजिंग एंड के ऊपर होता है तो वो अपने तमाम रिसोर्सेज यूज़ कर रहा होता है। रिसोर्सेज किस तरह के? यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो किसके अंडर आती है? अपोजिशन के अंडर तो नहीं आता। तमाम विफाकी तहकीकाती इदारे किसके अंडर आते हैं? अपोजिशन के अंडर तो नहीं आते, गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो जो बंदा लूजिंग एंड के ऊपर है वो अपने तमाम तर अवेलेबल रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करता है, कनेक्शंस को इस्तेमाल करता है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, सियासत के अंदर जिस तरह पैसा अपोजिशन इस्तेमाल करती है तो फिर गवर्नमेंट भी अगर कोई 1 अरब इस्तेमाल कर रहा है तो अगला 5 अरब इस्तेमाल कर देता है। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की पार्लियामान की। तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद खान साहब के खिलाफ आएगी तो क्या कामयाब होगी या नहीं होगी, तो उनके लिए सबसे बड़ा जवाब ये है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो उससे तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि कामयाब होगी या नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान की एक और सियासी तारीख भी है, वो ये कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कभी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। और अब बहुत ज़्यादा दूर ना चले जाएं, वो तो 2.5 महीने के भी प्राइम मिनिस्टर आया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है 1957 के अंदर, 1957 के अंदर आई चंद्रीगर जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, अक्टूबर में उन्होंने हलफ लिया था और दिसंबर के अंदर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। तो 16 दिसंबर को तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग से पहले उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। तो पाकिस्तान में तो 2.5 महीने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर आते रहे। पिछले 10 साल के अंदर थोड़ा सा एक चीज़ हमने देखी है कि प्राइम मिनिस्टर 4 साल करता है, चौथे साल या चौथे से 5वें साल के दरमियान किसी ना किसी वजह से, चाहे वो अदलिया के अंदर केस चल रहा हो या कोई और मामला हो, और प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं और उसकी जगह फिर उसी जमात का दूसरा एक प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। अब ये भी हिस्ट्री है। एक हिस्ट्री वो है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती रही, सिर्फ एक दफ़ा हुई, वो भी स्पीकर के खिलाफ। ये भी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं करता। तो एक तो इन दोनों हिस्ट्रीज में से एक हिस्ट्री बदलने जा रही है। या तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी या फिर वजीर आजम 5 साल पूरे कर जाएंगे। 5 साल नहीं तो बाकी वज़राए आजम से टेन्योर ज़्यादा कर जाएंगे। तो इन दोनों में से एक हिस्ट्री तो होनी ही होनी है। अब इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें क्या होगा? देखें जी, अपोजिशन खुद आपस में मुत्तफिक और मुत्तहद दिखाई नहीं देती। फजलुर रहमान साहब ने अनाउंस किया था अब से तकरीबन 36 घंटे पहले कि 48 घंटे के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। ये वही फजलुर रहमान साहब हैं जिन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, अक्टूबर 2019 से धरने का आगाज़ किया और मुसलसल डेडलाइंस और अल्टीमेटम्स देते रहे। ये वही फजलुर रहमान साहब हैं जो ये तक कहते रहे कि इस्तीफ़े हमारी जेबों में हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के साथ मिलकर। और उसके बाद ये वही फजलुर रहमान साहब हैं जो 6-6 महीने तक हाइबरनेट भी कर जाते रहे, यानी गायब हो जाते रहे और बिल्कुल मंजर आम पे थे ही नहीं। तो ये वजूहात देखने वाली होती हैं। अब 36 घंटे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह गए हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमें 5 दिन चाहिए हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनके दीगर रफ़का वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी नेक्स्ट 48 आवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, ये होती है
सामने वाले को डराए रखने की पॉलिटिक्स, सामने वाले से मामलात मनवाए रखने की पॉलिटिक्स। अब इसमें अपोजिशन को कितना फायदा होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन अपोजिशन को फायदा इत्तेहादियों के जरिए होगा हुकूमत के, या डायरेक्ट अपोजिशन फायदा उठाएगी, ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के बड़े केसेस हैं जो कि चल रहे हैं। अच्छा, इस सारे सिचुएशन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त गिविंग एंड टेकिंग एंड के ऊपर है। मतलब ये देखने वाली बात है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कौन कौन सी बातें खान साहब से मनवाने की सही करती है, और आने वाले चंद दिन के अंदर खान साहब किन बातों के ऊपर घुटने टेकते हैं। इत्तेहादी तो अपनी बात मनवा ही रहे हैं। मैं इत्तेहादियों की बात करूं तो MQM ने अपनी मतलब की वजारत ली। MQM ने बार बार प्राइम मिनिस्टर को कराची आने का कहा, अभी तक गए नहीं है वज़ीर आज़म। हो सकता है जब तक ये वीलॉग अपलोड हो प्राइम मिनिस्टर वहाँ का विजिट कर चुके हों। काफ लीग एक तरफ मुने सिलाई मिलते हैं, वो बयान देते हैं घबराना नहीं है इत्तेहादियों को, और फिर अपोजिशन वालों को भी प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर। एक तरफ परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि हंडिया इतनी बड़ी साइज़ की चढ़ी है तो इसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है। तो इस ब्लैकमेलिंग के अंदर अपोजिशन फ़ायदा उठाए ना उठाए, इत्तेहादी फ़ायदा उठा जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि बाप पार्टी को भी एक मिनिस्ट्री मिलने वाली है आने वाले दिनों में। काफ लीग के लिए भी सुनने में आ रहा है कि उनको एक बड़ी पोजीशन पंजाब के अंदर मिलने जा रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और खान साहब अपने तमाम कार्ड्स यूज़ कर जाते हैं, तो फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि उन्होंने अपने तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मामले को डिफ्यूज़ कर दिया, जिस तरह पाकिस्तान की पार्लिमानी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर होता आ रहा है। यानी 11 में से सिर्फ एक तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। अच्छा, अब यहाँ पर भी अभाम था। पहला अभाम यह है कि क्या ये तहरीक अदम एतमाद स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आ रही है, और दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आ रही है। ये भी गुज़िश्ता दिन गुज़िश्ता शब को मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े ही लो प्रोफाइल रहते हुए, क्योंकि उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, फिर चुप हो गया, फिर आए शहबाज शरीफ साहब से मिलने के बाद और उन्होंने ये कह दिया है कि हम तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। अच्छा, अगर तहरीक अदम एतमाद वाकईतन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आती है और कामयाब हो जाती है, तो याद रखिए तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क साइड पर चला जाएगा। अगर तहरीक अदम एतमाद आती है, नाकाम हो जाती है, तो अपोजिशन जो पहले कहीं की नहीं है, उन्होंने कहीं का नहीं रहना। मतलब अपोजिशन का जो भी बचा खुचा नैरेटिव है पब्लिक के नाम के ऊपर, पब्लिक वेलफेयर के नाम के ऊपर, आवाम के मामले के ऊपर, वो जो 10 रुपये और 5 रुपये बिजली और पेट्रोल से कम होने के बाद उनकी असली शक्लें भी नजर आने लग गई हैं। गो के खान साहब ने भी कोई अच्छा नहीं किया इस आवाम के साथ। जितनी महंगाई हुई वो क्वेश्चनएबल थी, लेकिन 10 और 5 रुपये कम होने के बाद ये बयानिया भी बड़ा अजीब था, समझ से बालादर था कि इमरान खान साहब IMF को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन इट्सेल्फ बड़ा हिलेरियस था। तो इसमें यह होता है कि अगर खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो PTI स्टैंड्स नोवेयर, नाकाम हो जाती है तो अपोजिशन स्टैंड नोवेयर, और अगले 5 साल का भी नहीं कोई पता। अगर खान ये कर जाता है तो अगले 5 साल हो सकता है वो भी इनको दे। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त सूटेबल तरीन जो शख्स है, जो हर लिहाज से उनके लिए सूटेबल है, एंड दैट इज इमरान खान। तो ये बड़ा आने वाले दिनों में मामला होगा जो हमें देखने को मिलेगा। अगर ये स्पीकर के खिलाफ आ रही होती तो उसमें चंदा हमारे पास एक ऑप्शन होता, हम ये सोच सकते थे कि शायद स्पीकर को हटाकर एक और स्पीकर आ जाए और इनकी जो गुब्बारे में से निकली हुई हवा है दोबारा से इनके गुब्बारे में भर जाए। सो नेक्स्ट 2 to 3 डेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डेडलाइन जो मौलाना साहब ने दी थी वो तो ख़त्म होने लगी है। अब अल्टीमेटम हो जाते हैं बिलावल साहब के, या उस अल्टीमेटम में से भी कुछ निकलता है। तो ये आने वाले 3-4 दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आज के व्लॉग से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।